सभी नक्शे बनते हैं, गोली नहीं बनती, सब बाकी सब बनते जाते हैं। बोलते हैं कोई बात नहीं, अरे रहो, धीमे धीमे फिर कोशिश करो, फिर चालू करो, फिर ऐसे करो। कर्म करते करते आदमी को जो है करेक्शन करना चाहिए, न कि तुम्हारे अति उत्साह में बोला तुम छोड़ो काम, हम कर लेंगे, तो तुम्हारे वहां पे कोई विकास नहीं होगा। कई लोग इस प्रकार से होते हैं कि वो डांट वांट के पता लगा उनसे बोलते हैं यार हम कर लेंगे, तुम बैठे रहो। नहीं, वो घर में हम जाते हैं, वहां पे कुछ लोगों को बल्ब तक चेंज करना नहीं आता है। न बच्चों को आता है, न माताओं को आता है, न बहनों को आता है, किसी को नहीं आता। क्यों? उनके वहां पे घर के अंदर इतने उत्साही हैं, पिताजी या बड़े भाई सब कर डालते हैं। जब सभी कर डालोगे यार तो दूसरा सुखेगा कब? हर चीज में हम जा रहे, हम कर लेंगे, तुम बैठे रहो, नहीं कर पाते तो डांट लगा दी बेचारा, बोला शायद हम नहीं कर पाते होंगे। उनको ऐसी डांट पड़ी कि वो धीमे धीमे कोई काम नहीं कर सकता है। ये भगवान कृष्ण का सिद्धांत नहीं है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन हमारे साथ रहो, हमारे कर्म को देखो, और धीमे धीमे गलतियां तो वही करता है जो आगे बढ़ता है। जो चलेगा ही नहीं वो गिरेगा कैसे? जो करेगा ही नहीं वो गलती कैसे करेगा? हर व्यक्ति के जीवन में गलती इस चीज का सूचक होती है कि वो कम से कम कोशिश तो कर रहा है भैया। ऐसे तुम फल के बारे में अति उत्साही मत हो। तुम्हारे अंदर, ऐसे बड़ों के अंदर कर्म फल की इतनी एंजाइटी होती है कि ये फल खराब ना हो जाए, बाकी वो सीखे ना सीखे छोड़ो। ये बड़ा विनाशकारी सोच है। देखिए श्लोक में कैसा स्पष्ट भगवान बोलते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। अज्ञानी है, कर्म में आसक्त है, लेकिन कभी आदमी को कर्म में डिसएंथ्यूज मत करो, निरुत्साहित मत करो, बल्कि जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। बोलते सबसे सुंदर तरीका यह होता है कि विद्वान व्यक्ति को, अगर तुम बुद्धिमान हो, अगर तुम समझदार हो, उस ही परिस्थिति में वही काम अच्छे से अच्छे तरह से करके दिखाओ उसको। उपदेश मत दो बस। और यह भी नहीं है कि तुम ही कर डालो, करवाओ उसको, आदर्श प्रस्तुत करो और प्रेरणा दो। तुम्हारा जो है आशीर्वाद भरा हाथ उसके सर पे रखा हो, बोला हम खड़े हैं, तुम चिंता मत करो, तुम काम करो और हम तुमको बताएंगे। कहीं पर गिरोगे तो हम तुमको हाथ देंगे। हमारे रहते रहते कोई चिंता मत कर रहा, तुम तो चलना सीखो बेटा। गाड़ी चलाओ, हम बैठे हुए, लड़ जाएगी तो बोले हम काहे के लिए बैठे हुए, तुम क्यों चिंता करते हो? हमारे रहते रहते कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। अब हमारे वहां पर भी, हम लोगों के आश्रम में हमारे गुरुजी सबसे काम करवाते थे, इसीलिए धीमे धीमे हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो गए। हमारे यहाँ पर भी आश्रम में हर हमारे शिष्य, हर स्वामी जी लोग A to Z सब काम करते। ये थोड़ी हर काम हम ही कर लेंगे, हम भी करते हैं, उनको दिखाते करके, और धीमे धीमे सब दक्ष हो गए। दूसरों को उठाने का आनंद आता है, केवल कर्म फल थोड़ी है। ठीक है, अब कई बार जो है ना, हमारे एक आध शिष्य आए, उनको खाना बनाने नहीं आता था। हमें बोला नहीं बनाओ, हम झेल लेंगे, हमको गिनी पिग समझो, हमको खाने में मुर्गा बना लो, जो भी जाना डालोगे हम खा लेंगे, तुम तो बनाओ। वो भी सोचता होगा यार इतने बढ़िया मौका कौन मिलेगा हमको, यहाँ पे कोई हमको झेलने को तैयार है, हमारी गलतियां स्वीकार करने को तैयार है। वो दिलो जान लगाएंगे, मेहनत करेंगे। धीमे धीमे ऐसे ही सबको उठाया जाता है।
इसीलिए अपने कर्म फल की आसक्ति के चक्कर में दूसरे को तुम कर्म करने का मौका ही ना दो, ये तुम्हारा भी नुकसान है और तुम्हारी छत्र छाया में कोई विकसित नहीं होने वाला है। कई लोगों के घर में देखते हैं, उनकी पत्नी को कहीं जाना है, वो तो हमको छोड़ आओ जाके। बोले छोड़ क्या हो जाके, बैठो गाड़ी में पहुंच जाओगे। नहीं, हमको तो डर लगता है जाने में। और फिर पति महोदय जाते साथ में एस्कॉर्ट करके। यार कभी तो साहस दो उसको, कभी तो बलवान बनाओ, कभी तो धीमे धीमे उसको डेवलप करो। तुम्हारे साथ कोई रह रहा है, जीवन भर डरपोक बना हुआ है, कमजोर बना हुआ है, निष्क्रिय बना हुआ है, ये कैसे तुम्हारा शिक्षण है, कैसे तुम्हारा देखभाल हो रही है? ये इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर कर्मफल की आसक्ति होती है। एक काम बस खराब ना हो जाए, एक काम सही हो जाए। अरे यार काम तो जो है तब भी अच्छा हो जाएगा, दूसरे को भी जगने का मौका दो। इतने विशाल वटवृक्ष मत बनो कि उसकी छाया में कोई जी नहीं पाए। सुंदरता तो उसमें है जहां सबका कल्याण हो, सब उत्साही हो रहे, जिसके अंदर जो उमंग है उसको रोको मत। उमंग किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की ईश्वर की देन हुआ करती है, और जब आदमी उत्साह से एक चीज में लगता है तो धीमे धीमे उसको जीवन में सब शिक्षा मिलने लगती है। इसीलिए कभी किसी को कर्म के क्षेत्र से शिथिल मत होने देना अर्जुन। जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। तुम योगी बनो, तुम युक्त भी रहो, तुम शांत भी रहो और बढ़िया तरह से काम करो। अर्जुन पता है क्या है? दरअसल कर्म हर व्यक्ति की प्रकृति करती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। जीव वस्तुतः, तुम गहराई में जाओगे ना, ये कर्म का चक्कर का रहस्य कुछ और ही है। ये केवल तुम्हारे मन, शरीर, उपाधि के धरातल के ऊपर की कुछ व्यवस्था है। गहराई में बिल्कुल शांत एक तत्व होता है और वही आत्मा होती। तुम जिस समय शरीर को बहुत ज्यादा जो है वह रोकते हो, कर्म नहीं करने देते हो, तो तुम्हारे अंदर तत्व का विवेक भी नहीं प्राप्त होगा, सतही धरातल पे बने रहोगे। गहराई में झांक के देखो, आदमी अंदर, हर व्यक्ति अंदर उसकी आत्मा बड़ी शांत सुंदर आनंद का धाम है, भगवान का अंश है। हर व्यक्ति, हम लोग कहते हैं ना कि जीव ईश्वर का अंश होता है। आपके हृदय में जो आत्मा है बड़ी समर्थ है, बहुत सुंदर है, बड़ी शांत है, और अगर आप इसको जानते हैं तो आप किसी भी कर्म में शांत और सुंदर रह के काम कर सकते हैं। कोई एंजाइटी की बात नहीं है। हर व्यक्ति को कर्म के क्षेत्र में ये बात समझनी चाहिए, तभी अंततः आप अपने ही इस तत्व की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। पहले विश्वास तो करो, विश्वास करो कि तुम्हारी आत्मा अच्छी है, हर व्यक्ति की आत्मा अच्छी। कोई कितना भी जो है वह अज्ञानी क्यों ना हो, जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कितनी भी बीमारी हो, वो हमको देखते हैं कि नहीं आप गहराई में सब अच्छा है। ये तो महाराज जी कोई इन्फेक्शन हो गया है, ये ऊपर से थोड़ा सा संतुलन खराब हो गया, वो हम अभी ठीक कर देते हैं, ये दवाई ले लो, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, और आप अंदर से जो आपकी स्वाभाविक स्वस्थता है, स्वाभाविक स्वस्थता पुनः आपको प्राप्त हो जाएगी। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर शिष्य को इसी नजरों से देखना चाहिए कि गहराई में वो सब अच्छा है, और केवल ऊपर ही केवल ऑर्गेनाइज करना, सुपरफिशियल लेवल के ऊपर, सतही धरातल के ऊपर केवल करना होता है। जो विवेकी लोग होते हैं अर्जुन, वो आदमी देखते हैं कि दरअसल आत्मा जो है बड़ी शांत स्वरूप है, पूर्ण है, धन्य है, उसको कोई फल की जरूरत नहीं है। इतने आप महान हैं अपने अंदर, हर व्यक्ति इतना अच्छा है।
इंसान क्या, आप जानवर को भी देखो ना, हर जानवर इतना प्रेम से युक्त होता है, एक बार मौका तो दो उसको। अभी किसी ने जो है वो अफ्रीका गया था तो उसको शेर का छोटा सा वो बच्चा उसको मिला, उसकी माँ थी नहीं तो उसने पाला पोसा उसको, इतना प्यार हो गया कि बाद में वो उनके घर में शेर घूमता था। लोग बोला यार जंगल में छोड़ के आओ, जहाँ इसका घर है वहाँ छोड़ो ना, तुम्हारे घर में कब तक रहेगा, घूमने फिरने की भी जगह नहीं है और पूरे मोहल्ले वाले भी मुसीबत करेंगे, शहर के नियम भी नहीं है कि उस शेर को लेके घूमो, बोले छोड़ के आओ इसको जंगल में। ये भी अपने स्वजनों के साथ रहे, उठे बैठे तो वो छोड़ के आए। बात समझ में आई, बोला हाँ बात तो ठीक है, अकेला भी है, कुछ इनके यार दोस्त भी अपने होने चाहिए, सजातीय लोग होने चाहिए, तो छोड़ के आए। बाद में सोचा है पता नहीं खुश होगा कि नहीं होगा, तो 1 साल बाद गए दोबारा उस जंगल में, उसी क्षेत्र में थोड़ा ट्रैकिंग वैकिंग फॉरेस्ट वालों ने करवाई, बोला इधर कुछ शेर देखे गए, तो उधर वो पहुंचे और उसका नाम उन्होंने जो है वहां पे कस के बुलाया। उनको आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब देखा कि कोई शेर दौड़ता चला आ रहा है, और ऐसे आलिंगन करा, ऐसे प्यार से मिला कि जैसे कि कोई अपना कोई घर वाला मिलता हो। हर जानवर में इतना प्रेम भरा हुआ है। देखिए लोग कुत्ते जो भी रखते हैं उनको पता है प्रेम की मूर्ति होते हैं ये लोग। हम लोग को आश्रम में सदैव, हम बचपन में हमारे माता पिता दादा वादा सब रखा करते थे, एक समय तो 1-1 दर्जन रहते थे हमारे पास। बचपन से हम देखते आ रहे प्रेम की मूर्ति होते हैं ये। घोड़ों की कहानी सुनते, हाथियों की सुनते, ये कुछ जानवर तो इतने स्पष्ट रूप से हम लोग जानते हैं कि इतनी निष्ठा, इतनी लगन कि अपनी जान दे देगा। और राणा प्रताप का चेतक घोड़ा था, हम लोगों ने सबने इतिहास में पढ़ा होगा, अंतिम समय तक उसने जो है वो उनकी रक्षा करी। हम अपने कुत्ते को लेकर नर्मदा स्नान, हमें बोला यार हम जाते रहते हैं, एक दिन तुम भी नर्मदा स्नान करो, तो हम उनको ले गए वहां पे, इधर ही अपने जो है पास में जो घाट है खेड़ी घाट, तो खेड़ी घाट में जो है गए और हमने किसी को बोला यार तुम जरा चेन पकड़ो, हम डुबकी मारते हैं, फिर एक बार मार मूर लेंगे, इसको भी नहलाएंगे। फिर तो हमने डुबकी मारी, जहां पानी में गए तो उसने देखा ये तो गायब हो गए, पानी में डूब गए। ऐसा चेन छुड़ा के वो पानी में कूदा है आके, जहां हमने डुबकी मारी थी, हमारे छाती पे धम से कोई गिरा के देखा कि वो हमको बचाने आए। पहली बार पानी देख रहा है, नदी देख रहा है, स्विमिंग आती है नहीं आती कोई चिंता ही नहीं उसको, हमारा क्या होगा, हम बचा पाएंगे, तैर पाएंगे, कोई चिंता नहीं। ऐसे प्रेम की मूर्ति होते हैं भैया ये लोग। न जीवन का मोह, न चिंता, बस हमारे स्वामी है, हमारे जो है सर्वे सर्वा है, इनका रक्षा हमारा धर्म है। मार हमारी छाती वाती छिल गई, हमारे ऊपर ही पंजे उनके पड़े आके, लेकिन उनका प्यार देख के उनको हम बचा रहे, फिर उनको किनारे लाए। हर जानवर, हर देखिए आप घर में पक्षियों को दाना डालो, कितना प्यार आपसे करने लगते हैं। और कौवे तो क्या बात है, इतने बुद्धिमान और इतने दिव्य होते हैं कि गया में श्राद्ध के लिए भी उन्हीं को सब दिया जाता है। पूरी दुनिया, हम तो एक आध दृष्टांत दे रहे हैं, हमारे महादेव जी के पूरे शरीर के ऊपर सर्प रहते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, कोई भय नहीं होता है, वो किसी को अपनी तरफ से नहीं कुछ नुकसान उठाते हैं। वो तो हम डंडा लेके दाड़ते तो वो बेचारी आत्मरक्षा में हमको कुछ ना कुछ डराएंगे। स्वतः कोई प्राणी, हर प्राणी अपने आप में आनंद का धाम होता है, प्रेम का धाम होता है।
हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर शिष्य को इसी नजरों से देखो कि मूल रूप से बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ न कुछ कमियां हैं, वो कमियों को खुद साथ में रहते रहते दूर करो। और इस तरीके से तुम उसको अगर इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करने के लिए मदद करते हो, सीखने के लिए मदद करते हो, देखो सुंदरता निखरेगी। सुंदरता निखरती है जब हम सुंदरता का विश्वास रखते हैं। यहां भगवान एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें बताते हैं, अर्जुन पता है ज्ञानी आदमी कैसे देखा करता है? ज्ञानी आदमी सदैव ये जानता है कि हम कृतार्थ हैं, संतुष्ट हैं, पूर्ण हैं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं करना। ये कर्म तब भी हो रहा है, पता कैसे कर्म होता है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। क्यों आसक्त नहीं होते कोई? क्योंकि ये रहस्य जानते हैं। बड़ा गंभीर सा विषय है ये। तो हम लोग को एक संकेत करते हैं कि तुम मूल रूप से अच्छे हो, और थोड़ा तो अपनी एंजाइटीज किनारे करके कोई भी कर्म कर सकते हो। कर्म चलने दो, अंदर तुम मुक्त होते चले जाओ। सुंदर कर्म ये होते हैं कि ऊपर से काम करते करते तुम शांत होते हो। देखो, दिन भर खूब अच्छा काम करो, घर में आके शांति से बैठ सकते हो। वही सिद्धांत रखो, ऐसा कार्य करो कि रात को शांति से तुम खा भी सको, सो भी सको। वो हमारे दिन भर के आचरण का सबसे बड़ा सूचक होता है कि कोई आदमी आए, रात को आराम से घर में प्रसन्न होकर बैठे, खाए, और उससे भी बड़ी चीज अच्छी तरह सो लो। देखो, जो सो लेता है ना, वो बड़ा पुण्यात्मा होता है। नींद आती है अच्छी तरह से नहीं, जिसको नींद अच्छी तरह से आती है उसका मन दिन भर साफ सुथरा रहा है। अगर नींद नहीं आती है तो कोई ना कोई तुमको टेंशन अभी सता रहा है। हो सकता है कोई कष्ट आ गया होगा, कभी नहीं आती, या तो शरीर में कोई रोग होगा। कई बार कोई रोग से भी जो नहीं आती है वो डॉक्टरों से दिखाना पड़ता है, उनकी इलाज करवाना पड़ता है। अन्यथा जो आदमी का मन साफ सुथरा रहेगा, मन निश्चिंत रहेगा, शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, संवेदनशील रहेगा। अर्जुन, ऊपर से ऐसे प्रेममय कर्म करो, और एक तुमको डिस्कवरी होगी कि एक गुण दूसरे गुणों में बरत रहा है। इसी को कर्म बोलते हैं अर्जुन। दरअसल तुम नहीं कर रहे हो, ये सच्चाई है, ये समझो। एक दिन समझना है तुमको, आज हमको नहीं भले दिखाई पड़े, लेकिन ये आगे की बात भगवान कह रहे हैं। बोलते हैं अर्जुन, तत्ववित्तु महाबाहो, जो तत्ववित्त होते हैं, जो तत्व को जानने वाले होते हैं, इतने शांत होते हैं, किसी भी परिस्थिति में शांत होते हैं। जब राम जी रावण के सामने खड़े हुए, विभीषण को चिंता हो रही, भगवान कैसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये तो आप नंगे पैर खड़े हैं और वो रथ पे खड़ा हुआ है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, और ये जो रघुवीर ऐसे हैं और वो ऐसे सुसज्जित है, भगवान आप तो नंगे पैर खड़े हैं। और भगवान शांत, निश्चिंत, बुद्धिमान, विचारशील, कॉन्फिडेंट, समर्थ। कोई भी ज्ञानी, भगवान कृष्ण, महाभारत की लड़ाई में अर्जुन टूट गया, भगवान कृष्ण शांत, सुंदर, विवेकी। कोई भी ज्ञानवान का लक्षण ये होता है कि वो परिस्थिति में टूटा नहीं करता है अर्जुन, क्योंकि दरअसल कर्म केवल एक गुण का दूसरे गुणों में बरतना होता है। इस बात को वो ही समझता है जो पहले यज्ञ भाव से कर्म करना चालू करता है। पहले जो भी कर्म कर रहे हो, प्रेम से करना चालू करो, सेवा भाव से करो, निश्चिंतता से करो, कॉन्फिडेंस से करो, सबके खुशी के लिए करो। जो ऐसी भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है, उसको ऐसे विवेक का प्रसाद प्राप्त होता है।
इति मत्वा न सज्जते। अर्जुन, आदमी कोई कर्म में आसक्ति नहीं करता है, क्योंकि ये सच्चाई। आसक्ति अज्ञान से होती है। कर्म फल से आसक्ति करो, किसी और कर्म से आसक्ति करो, आसक्ति अनेकों प्रकार की होती। बलवान आसक्ति नहीं, प्रेम रखता है। देखो, प्रेम में आसक्ति में बड़ी समानता है। पता नहीं चलेगा कि तुम प्रेम कर रहे हो कि आसक्ति कर रहे हो। कोई अगर किसी का साथ रखता है तो वो प्रेम कर रहा है कि आसक्ति कर रहा है आपसे, ये परीक्षा करो। ये महत्वपूर्ण है जानना। किसी भी रिश्ते में आप भी किसी से प्रेम करते हैं कि आसक्ति करते हैं, इसका आपने कभी कोई परीक्षण करा? अगर आसक्ति करते हैं तो आपके इस प्रेम में, संबंध में आप भी दुखी होंगे, चिंतित होंगे और दूसरे को भी दुखी करेगा। और अगर प्रेम रखते हैं तो आपका भी विकास होगा, उसका भी विकास होगा। इसीलिए संबंधों में ये बहुत आवश्यक है ध्यान रखना कि आसक्ति न दबे पाओ घुस के आ जाए। राम और काम दोनों की शक्ल एक ही है। आपको पता है कामदेव जी कितने सुंदर हैं? कई बार तो राम जी को पहचानना, कामदेव खड़े हों, बड़ा विवेकी चाहिए तब समझ में आता है। बहुत सुंदर है कामदेव जी, उन्हीं का दृष्टांत दिया जाता है राम जी की सुंदरता बताने के लिए। तो कैसे पहचान में आए कि आसक्ति और प्रेम में क्या फर्क होता है? जब हमको किसी से आसक्ति होती है तो उसका हमको साथ अच्छा लगता है। जब आसक्ति होती है, वो चला जाता है तो मन में कमी भी लगती है। प्रेम में भी ऐसे ही होता है। प्रेम जब आप किसी से करते हैं तो उसका साथ आपको अच्छा लगेगा, वो चला जाएगा तो कुछ अभाव भी होएगा, कभी भी लगेगी। ये दोनों समान चीजें होती। तो कैसे पता लगे कि आप किसी से प्रेम करते हैं या कोई आपसे प्रेम करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। आपका सुंदर संबंध किसी के लिए कल्याणकारी बने, उसका विकास हो, वो जीवन में धन्य हो, ये तब संभव है जब प्रेम विद्यमान होगा। आसक्ति यद्यपि किसी के साथ होती है, लेकिन उसकी खुशियां प्रधान नहीं है, आपकी खुशी प्रधान होती है। जब भी आप किसी से आसक्ति रखोगे तो दूसरा तो बहाना है, दूसरा तो निमित्त है, गणित तो हमारी अपनी होती है। भाई तुम साथ में रहना, क्यों? अरे भाई हम कमजोर आदमी हैं, तुम्हारा सहारा रहेगा, चिंता अपनी है। अरे बेटा जाए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं भाई? काम करने जा रहे हैं। अरे भाई आ जाना, हम अकेले हैं यहाँ पे। कमजोरी है, हमारी कमजोरी से संबंध है। अगर हमारी कमजोरी